So hey bro, welcome back to another video मेरे भाई. Today I would discuss कि गुरु how you can fucking look aesthetic. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे भाई, लुक्स मैटर करते हैं. जहाँ भी इस दुनिया में तू जाएगा तेरे को पहले माइक्रो सेकंड में जज किया जाएगा कि गुरु हम तेरे को ट्रीट कैसे करें. सो मेक श्योर गुरु कि अगर तू आज इनसिक्योर है तो उसकी वजह एक ही चीज़ है कि भाई you think you are not that capable, like you are not that good looking, you don't have great genes and shit. मुझे लगता है ऐसा नहीं है गुरु. एवरीबडी बॉर्न हैंडसम, एवरीबडी बॉर्न हैंडसम. बट वो जो मिड में जो होता है ना भाई, जो 15 साल से 25 में लोग करते हैं, अपने आप को अब्यूज़ करते हैं बेकार खाने से, अपना लाइफस्टाइल अब्यूज़ करते हैं, तो उसके बीच में मेरा भाई वो एकदम एवरेज लोंडे बन जाते हैं. अगर एक 19 साल का लोंडा है, उसकी डबल चिन है अभी ही, उसके पास कोई विजन नहीं है, कोई ड्राइव नहीं है, तो गुरु वो इनसिक्योर ही रहेगा. वो बोलेगा फिर वो अपने आप को हमेशा ऐसे बोलेगा, गुरु यार मेरे पास ना जेनेटिक्स नहीं है, लाइक या फक इट, या आई एम नॉट लाइक, या ओके कम ऑन. भाई तू अगर अपना केयर नहीं करेगा तो गुरु, अगर तू हमेशा शुगर कंज्यूम करेगा, सीड ऑयल से तेरे घर की कुकिंग हो रही है, शाम को चने भटूरे खा रहा है भाई, सुबह समोसे से तू ब्रेकफास्ट कर रहा है, दोस्तों के साथ कांस्टेंट पिज्ज़ा खा रहा है भाई, तो भाई तू अपनी बॉडी को अब्यूज कर रहा है भाई. तो फिर तू कहाँ से ग्रीक गॉड बनेगा ब्रो. जिम तो जा रहा है बट तेरा मेटाबॉलिक सिस्टम अंदर से कोलैप्स्ड है, तेरा हार्मोनल सिस्टम अंदर से कोलैप्स्ड है, तो भाई तू कहाँ से ग्रीक गॉड बनेगा ब्रो. फिर जो लड़की से बात करना चाहता है उसमें भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी कम है गुरु. जितना ज़्यादा फैट होता है बंदा, उतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन गिरता है. गिरेगा तो कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन. अब कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा तो भाई पता है ना, फिर ब्रो तू स्ट्रेस होगा. तो दिस ऑल लीड्स टू वन प्रॉब्लम ब्रो, लाइफस्टाइल. अब मैं तुम्हें फुल ग्लो अप गाइड दूंगा, तू कैसे एस्थेटिक लग सकता है भाई. वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपको देखनी पड़ेगी भाई, अगर आप पूरा डिटेल्ड चाहते हो, अगर आप डिटेल्ड गाइड चाहते हो. अगर आपको फुल पीडीएफ भी चाहिए मेरे भाई, तो आपको मेरे को ईमेल करना पड़ेगा, और ईमेल मैं इस वीडियो का टाइटल सेंड करें और बोलें इस वीडियो से पीडीएफ चाहिए, और फिर उस वीडियो में आए और बोलें कि भाई हमने ईमेल कर दिया है. दैट्स हाउ इट गोना बी. सो ब्रदर लेट्स स्टार्ट हाउ यू कैन फकिंग लुक एस्थेटिक. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गुरु, लोंडे एस्थेटिक लगने चाहिए. समझ रहा है भाई. एस्थेटिक होगा तो भाई दुनिया रिस्पेक्ट देती है. So your body looks like shit because your testosterone is wrecked and written as a scientific breakdown, brutal, Indian specific, hyper detailed by me. All right. So आज हम बात करेंगे भाई, सीधा फेस से मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं डिटेल लेवल से स्टार्ट करूंगा भाई. एटॉमिक लेवल से गुरु की कमियां क्या आ रही हैं. अगर एक बंदा रोज जिम जा रहा है बट वो फिर भी थका हुआ है, फिर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो भाई वजह क्या है. So we're gonna start from the very bottom, and I would give you all the 20. और फिर मैं तुम्हें एक 21 day का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दूंगा, आपको फॉलो करना है, एंड यू वुड फाइंड योर सेल्फ फ्रॉम 0 to 100 ब्रो. लेट्स स्टार्ट. और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे भाई, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, मेक श्योर यू लाइक इट, एंड मेक श्योर यू comment something bro, comment something beautiful. I'm also looking for any other idea that you have to share, what you think, what the other topic I should discuss. Please let me know. Section 1 is, मेरा भाई, your body looks like shit because your testosterone is wrecked. भाई तू अगर आज shit देख रहा है तो उसकी एक वजह नहीं है कि गुरु तू फैट है, तेरे जेनेटिक shit है, नहीं भाई. उसकी एक वजह ये भी है कि गुरु तेरे पास शायद testosterone collapse हो गया, it is fucking wrecked. Let's stop pretending this is about जस्ट फैट और स्किन. नहीं भाई कि गुरु तू फैट है या तेरी स्किन की वजह से तू बोल रहा है कि भाई यार आई एम नॉट फकिंग हैंडसम, लाइक आई माय बॉडी लुक शिट, दैट इज द ओनली रीजन. नो ब्रो, योर बॉडी डज नॉट जस्ट लुक सॉफ्ट, वीक और फेमिनिन, इट इज बायोलॉजिकली collapsing फ्रॉम विद इन. डू यू अंडरस्टैंड इट ब्रो? योर बॉडी डज नॉट जस्ट लुक सॉफ्ट, वीक और फेमिनिन. समझ रहा है? ये नॉर्मल नहीं है कि गुरु अगर तू सॉफ्ट और वीक और फेमिनिन दिख रहा है, ये नॉर्मल नहीं है. इसकी वजह यही है कि भाई तू बायोलॉजिकली क्लैप्स हो रहा है अंदर से, और तेरा टेस्टोस्टेरोन क्लिनिकली सप्रेस्ड है भाई. एक लो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा होती है भाई 300. समझ रहा है? 300 नैनोग्राम पर डेसिलीटर.
और 300 से भी अगर बंदा नीचे जाए ना ब्रो, तो उसे बोलते हैं क्लिनिकली फकिंग टेस्टोस्टेरोन suppressed. So you need to fucking take care of it. So what is testosterone? अब testosterone है क्या भाई, जिसकी मैंने इतनी बातें की? Testosterone is not just about a sex hormone. It's not just a sex hormone. Testosterone is not just a sex hormone, bro. It is the central hormone for a male biology. It tells your body कि भाई तू man है, तू muscle grow कर, तू फैट को बर्न कर, अपनी वॉइस को डीप कर, अपने जॉ जो है हार्डन कर, स्ट्रांग बना, अपनी ड्राइव है शार्प कर और लेगेसी बिल्ड कर भाई. टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक ही चीज में हेल्प नहीं करता ब्रो कि लाइक यू कैन फक एंड अदर थिंग्स. नो ब्रो, इट इज द सेंट्रल हार्मोन की भाई जो तेरे को बताता है कि तू लौंडा है भाई, तेरे पास मिशन है गुरु, तेरे को एक्चुअल चीजों पे वर्क करना पड़ेगा. और जिस बंदे का टेस्टोस्टेरोन नीचे गिरा हुआ है तो भाई वो हमेशा लेस एम्बिशियस रहेगा. उसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी, उसके वो ही वुड लुक फैट, डबल चिन, ऑल अदर थिंग्स, ऑलवेज फटीग. तो भाई उन लोगों के साथ रहने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि भाई वो हमेशा एम्बिशियस लेस रहेंगे, वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करेंगे, क्योंकि भाई टेस्टोस्टेरोन कम मतलब एस्ट्रोजन ज़्यादा, फीमेल प्राइमरी सेक्स हार्मोन अगर ज़्यादा तो भाई समझ सकता है तो फिर क्या होगा. अंडरस्टैंड इट. टेस्टोस्टेरोन कम, एस्ट्रोजन ज़्यादा. टेस्टोस्टेरोन जब कम होता है, कॉर्टिसोल जो होता है भाई वो ऊपर जाता है. कॉर्टिसोल होता है स्ट्रेस ब्रो. व्हेन यू हैव कॉन्स्टेंटली अंडर द स्ट्रेस hormone, then eventually it's gonna shape your moods. It's gonna shape the decision that you're gonna make. Brother, it's created primarily in your testicles. We have brain signals from hypothalamus, pituitary, LH and testis, bro. अगर यहाँ ये रास्ते में कोई भी गड़बड़ होती है तो गुरु टेस्टिस के पास सिग्नल नहीं जाते, और टेस्टिस के पास सिग्नल नहीं जाएंगे तो भाई टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी. So you need to understand it. It is primarily created in your fucking testicles. Even a slight disruption to the loop causes massive dysfunction. अगर slight disruption होगी भाई, कोई भी ज़्यादा थोड़ी सी disruption होगी भाई, तो भाई समझ सकता है कि massive dysfunction होगा. सोच कि भाई visceral fat हो गया बंदे में, cortisol ज़्यादा हो गया, all other metabolic syndrome आ गए, तो भाई इस चीज़ में है ना disruption आ सकती है. और जब इस चीज़ में disruption आएगी तो गुरु समझ रहा ना ब्रो क्या होगा. But here's the real issue. Most young Indian men today aged 18 to 30 already live in a body running on a clinical low testosterone level without even realizing it. भाई जो normal young Indian लोग हैं, जो 18 से 30 की उम्र में भाई जब टेस्टोस्टेरोन ना तेरा पीक करना चाहिए ब्रो कि इतना ज़्यादा कि तू माउंट एवरेस्ट को चीर दे, बट उसी टाइम भाई उनका क्लिनिकली लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, मीन्स 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से भी कम है. सो दिस इज फकिंग अ बिग प्रॉब्लम. अगर वो इस टेस्टोस्टेरोन लेवल से जी रहा है तो भाई समझ सकता है उसके पास ना एम्बिशन आएगी, ना ड्राइव आएगी, ना स्मार्टनेस आएगी, सिर्फ डिप्रेशन, स्ट्रेस, फेमिनिन कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस लेस, वीक लिबिडो, zero libido, all other shit, voice deeper, no, double chin, everything gonna come to this guy. What happens when your testosterone drops? It does not just makes you tired, it slowly feminizes your body. Muscle tissue breaks down. अब भाई muscle tissue breakdown means muscle कम होगा. अब जिस बंदे के पास muscle कम होगा तो वो सुबह समोसा खाएगा, तो जब एक्स्ट्रा शुगर उसकी बॉडी में आएगा तो भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है. इंसुलिन बोलेगा सेल को कि भाई दरवाजा खोल, हमारे पास फैट आया है, हमें इसे स्टोर करना है ना. अब सारा फैट आया, एक टाइम पे सेल भी थक जाएगा, गुरु हाँ ठीक है इतना ही स्टोर कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं होगा भाई. अब मसल भी स्टोर करता है फैट. अब मसल जिस बंदे के पास कम है तो वो जो एक्स्ट्रा उसने शुगर लिया वो कहाँ जाएगा, जो एक्स्ट्रा फैट आया, ग्लूकोज आया, वो कहाँ जाएगा भाई, वो एक्स्ट्रा बॉडी में ही रहेगा. सो इट वुड बिकम टॉक्सिक. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. सो मसल टिश्यू श्रिंक्स. मसल टिश्यू कम हुआ तो मतलब मसल कम हुआ तो समझ ले भाई क्या होगा, फिर ही वुड बिकम अ फकिंग फैट गाय. फैट देख मेरे भाई, बॉडी फैट इंक्रीज जब होता है, स्पेशली चेस्ट, वेस्ट एंड हिप्स, वो कैसे होगा कि भाई मसल टिश्यू कम हुआ. अब मसल टिश्यू कम मीन मसल भी बंदे में कम होंगे. अब जैसे इस बंदे में मसल कम है तो अब क्या सीन हो गया, इसकी बॉडी के अंदर क्या हुआ कि इसने सुबह शायद पिज्जा खाया. अब पिज्जा खाया इस बंदे ने तो उसमें फैट हुआ. अब जो फैट था, जो फैट के जो फैट था वो जब इसकी बॉडी के अंदर आया, अब इसकी बॉडी को क्या करना था, वो फैट स्टोर करना था. तो इसके प्रॉपर सेल्स ने एक क्वांटिटी वाला फैट कंज्यूम किया, कि ऑब्जर्व किया कि भाई हम इतना ज़्यादा ही फैट ऑब्जर्व कर सकते हैं, और दूसरा फैट जाना था भाई मसल के पास. अब मसल तो उतनी है ही नहीं, है ना. अब कुछ टाइम बाद ये जो सेल है ये भी बोलेंगे भाई इतना ही फैट होगा हमारे पास, इससे ज़्यादा हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमारी एक क्वांटिटी है.
तो अब इतना ही रहेगा। अब दूसरा दूसरा है कि दूसरी बार फैट जाएगा मसल के पास, पहले सेल दूसरा मसल। अब मसल के पास भी नहीं गया तो क्या होगा? वो जो एक्स्ट्रा फैट होगा भाई वो ब्लड स्ट्रीम में होगा, वो बॉडी में होगा, वो फिर मोटा हो जाएगा बंदा। ये लुक एट दिस गाय, जॉ लाइन सॉफ्ट एंड चीक बोन्स लूज डेफिनेशन, ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट? लॉस्ट मसल, ऑल बिकॉज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन. Muscle tissue shrinks and everything. And then eventually this guy becomes insulin resistant. अब इंसुलिन क्या होता है भाई? चाबी होती है। वो चाबी बार बार खोलती है सेल को कि गुरु फैट आया है, खोल ले, इसको ऑब्जर्व करना है। तो भाई जब बार बार एक बंदा सुबह पिज्जा, शाम को समोसा, फिर स्वीट चाय, मीठी चाय और ऑल अदर थिंग्स, वो हमेशा अपना शुगर स्पाइक कर रहा है। तो भाई वो सेल बोल रहे हैं कि भाई बस कर यार, इतना हमें अब्यूज मत कर। तो भाई फिर इंसुलिन अब्यूज होता है, सेल अब्यूज होता है, तो फिर बॉडी तो अब्यूज हो ही रही है। एंड नेक्स्ट थिंग इज जॉ लाइन, एज आई सेड, लिबिडो डाइज भाई। अब लिबिडो भी तो गिर ही जाएगा ना भाई, इरेक्शन वीकन्स होगा क्योंकि भाई के पास टेस्टोस्टेरोन कम है। मींस ड्राइव कहाँ से आएगी भाई? इरेक्शंस वीकन हो जाएगा भाई, समझ रहा है ना? फिर मूड कोलैप्स, नो एग्रेशन। अब मूड कहाँ से आएगा भाई जब टेस्टोस्टेरोन नहीं है? मींस इस बंदे के पास ड्राइव नहीं है, इस बंदे के पास डिसीजन मेकिंग के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एग्रेशन कहाँ से आएगा? असर्टिवनेस कहाँ से? एम्बिशन कहाँ से आएगा भाई जब ये डिप्रेशन से लड़ रहा है? वॉइस पिचेस राइजेस, नो मैस्कुलिन पर्पस। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट, वॉइस पिचेस rises because they have no presence. They have to shout, but nothing happens. This is why a grown 24 years old man can look and feel like a 14 years old boy with no sharpness, no drives, no threat. India's specific problem, testosterone crash, is normalized. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गुरु टेस्टोस्टेरोन क्रैश को ना नॉर्मलाइज कर दिया इंडिया ने। बोलते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम ही नहीं है, जबकि एक स्टडी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू वन स्टडी 2016 पब्लिश इंडियन जर्नल ने बताया कि भाई स्टडी डिक्लाइन ऑफ फ्री टेस्टोस्टेरोन, मतलब जो फ्री टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी में रहता है गुरु, फ्री टेस्टोस्टेरोन उसकी मात्रा रहती है 7। मतलब ये ना लो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 7। भाई अगर 7 से भी डिक्लाइन हो रहा है ना बंदा, तो फिर तू समझ रहा है गुरु कि क्या हो रहे हैं हालात। ये फ्री टेस्टोस्टेरोन मतलब कि भाई यार कभी कभी ना कुछ इंटेंस डिसीजन बनाने पड़ते हैं। सो दिस टेस्टोस्टेरोन फकिंग हेल्प्स. So if you don't have even a free testosterone, what the fuck is happening? और it's usually in urban Indian males due to increasing metabolic syndrome. अब metabolic syndrome भाई के पास BP की प्रॉब्लम आ गई, visceral fat आ गया, triglyceride, what do you call that? ITGL, high triglycerides आ गया, तो गुरु उसके पास फिर metabolic syndrome आ जाता है। visceral fat, समझ रहा है ना भाई, वो extra fat deep in your fucking belly, और वो जब एक्स्ट्रा होता है तो भाई फिर प्री डायबिटीज एंड ऑल अदर थिंग्स हैपन्स। और जब वो फैट ज्यादा होने लग जाता है तो गुरु तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में। भाई तू समझ रहा है कितना बड़ा सिस्टम हो रहा है अंदर, तेरा टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब तेरे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो एस्ट्रोजन मतलब फीमेल प्राइमरी सेक्स हार्मोन जब ज्यादा होगा, एलिवेट करेगा, तो भाई तू फेमिनिन होने लग जाएगा, तेरी बॉडी सॉफ्ट होने लग जाएगी, तेरी स्किन जो है वो सॉफ्ट होने लग जाएगी, तेरे अंदर कोई डिसीजन मेकिंग टेक्निक नहीं रहेगी, तू लोंडे से लोंडी बन जाएगा भाई विद अ डिक. एंड इंडियन मेल्स एवरेज टेस्टोस्टेरोन, एज आई सेड, लाइक हाँ हर इंडियन मेल्स द एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल इज 20-30% लोअर. अब वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स के मुकाबले भाई इंडियन लोंडे के ना, इंडियन यंग मैन का टेस्टोस्टेरोन 20 से 30% कम है ब्रो, और हर 10 साल में ना ये और डिक्लाइन हो रहा है. सो दिस इज समथिंग इज अ बिग शिट. अब तू अगर आज हैंडसम नहीं दिख रहा, आज तू अगर अपने आप पे लाइक यू थिंक आई एम नॉट हैंडसम, मैं जेनेटिकली पुअर हूं भाई, तो वजह यही है गुरु, टेस्टोस्टेरोन. इसके बारे में ही मैं स्टार्ट से बातें कर रहा हूँ भाई. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं तेरे को क्रीमों से स्टार्ट नहीं करूंगा भाई. यू कैन यूज द क्लेंजर, यू कैन यूज ऑल ऑफ इट, बट अगर तेरे को सिस्टमैटिक ग्रीक गॉड बनना है ना गुरु, तो पहले हमें नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा. अब लो फ्री टेस्टोस्टेरोन, अब देख भाई लो फ्री टेस्टोस्टेरोन हो गया, जो मैंने बोला कि डिक्लाइन हो रहा है इंडिया में ऑलरेडी 2016 स्टडी से. हाई SHBG सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, भाई ये वो वाला होता है कि भाई जब एक्स्ट्रा, अब टेस्टोस्टेरोन को भी ना एक बैलेंस में रखना होता है. अब ज्यादा अगर होगा तो भाई हार्मोन डिसबैलेंस हो जाएगा, तो SHBG जो होता है ना एक बैलेंस में रखता था. बट अब क्या हो गया कि SHBG की सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई. मींस जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है उसको भी ये ब्लॉक कर रहा है, मतलब जो टेस्टोस्टेरोन चाहिए वो भी ये रोक रहा है. और वो कैसे हो रहा है भाई? ये जो प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हैं हम, जो एक्स्ट्रा शुगर ले रहे हैं भाई हम, जो भी ये लाइफस्टाइल तू जी रहा है, उसकी वजह से तेरा SHBG भी ज्यादा जा रहा है, तेरा लो फ्री टेस्टोस्टेरोन
और ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। एलिवेटेड एस्ट्राडायोल मीन्स फीमेल हार्मोन ब्रो, ये भी देख रहा है भाई, समझ रहा है ना तू। फेमिनिन कैरेक्टर, राउंडेड शोल्डर, सॉफ्ट स्किन्स, you know, higher pitch, higher cortisol, stress hormone, all because of what? Because of fucking lifestyle, because of low testosterone. लो LH ब्रेन सिग्नल टू टेस्टिकल। मैंने बोला कि गुरु वो जब सिग्नल देता है ब्रेन की भाई टेस्टिकल को कि गुरु क्या करना है भाई, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करना है, बट LH अगर डिस्टर्ब हो गए तो भाई ये सिग्नल जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर टेस्टोस्टेरोन कैसे प्रोड्यूस करेगा भाई, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिकल्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे टेस्टोस्टेरोन? एंड नो वन टेल्स यू दिस बिकॉज वीक मैन आर ईजियर टू कंट्रोल, दिस इज द फैक्ट्स। तेरे को ये चीजें नहीं बताएंगे गुरु, तेरे को बोलेंगे ब्रो यू कैन यूज ऑल दिस है लाइक all the basic shit, but बोलेंगे ना तेरे को कि गुरु है, they would never tell you कि गुरु that it is the testosterone that is the problem, because अगर वो तेरे को पूरी तेरी प्रॉब्लम बता देंगे फिर क्या होगा गुरु, तू विजनरी बनेगा, तू मिशन अपनी लाइफ में ऐड करेगा, तू क्वेश्चन करेगा, you want big things from your life, from the world, and they don't want you that because they want you castrated. What destroys your testosterone? As I said, seeds, oils, heavy diet, samosa, chips, fried foods, lack of sunlight, increase estrogen. देख भाई इससे क्या होगा, तेरा एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा, damage Leydig cell bro in testis, so means you're not going to produce much fucking testosterone. Estrogen वही bro, female sex hormones going to be higher. देख भाई यार lack of sunlight, देख भाई अगर lack of sunlight होगा तो bro low vitamin D, so low vitamin D which is critical for testosterone synthesis, poor sleep, अब 6 घंटे से कम सोएगा तो गुरु डिस्टर्ब टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन पीक्स एट नाइट। भाई देख ले यार, डिस्टर्ब करेगा भाई। टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन पीक होती है भाई 2 बजे रात के, वो रिकवर करता है जो भी तूने काम किया, बट अगर टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन होगी ही नहीं क्योंकि तू सोया ही नहीं, तो कैसे भाई होगा फिर सुबह थका ही हुआ तो उठेगा यार तू। नो फिजिकल ट्रेनिंग मीन्स muscle is the testosterone engine, means if there is no muscle no signal means no fucking testosterone. Estrogen mimicking plastic containers, Bisleri, plastic tiffins, etc. अगर प्लास्टिक वाली चीजों में चीजें कंज्यूम करेगा तू, इवेंचुअली ज़ेनोएस्ट्रोजन जो है भाई वो सेम वर्क करेगा एस्ट्रोजन की तरह, क्योंकि प्लास्टिक कंटेन करता है ज़ेनोएस्ट्रोजन, और उसके वजह से तेरे को भाई फेक फीमेल हार्मोन जो है तेरी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो भाई तेरे कैरेक्टर्स भी लड़कियों की तरह बनते जाएंगे। ओबेसिटी, फैट टिश्यू कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, we aromatize, enzymes, and all that shit. This is not the bro science, it's a biochemical fact. So make sure, bro, take the screenshot, let it in, because this is just the first step. अगर तू देखता है भाई कि ये normal है, you think it's normal, but it's not. The skinny fat body, that low testosterone, that unshaped face and double chin at 19, low testosterone. अगर तेरे को भाई एक जवान 19 साल का लोड़ा भी भाई स्किनी फैट दिख रहा है ना, टेस्टोस्टेरोन लो है भाई, मेंटल फॉग है उसके अंदर, इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, एंजाइटी, फटीग, अभी सुबह रात को सो के भी थकता है, हमेशा छोटी चीज़ों पे एंजाइटी ले रहा है भाई, टेस्टोस्टेरोन कम है, कॉर्टिसोल ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा है, स्ट्रेस दिस इज स्ट्रेस हार्मोन, सो व्हेन समबडी इज लाइक वरिंग अ लॉट दिस कॉर्टिसोल रिलीजेस. So you have been told this is normal for a modern Indian guy. No, it's the result of the hormonal collapse due to the culture and lifestyle dysfunction. And the worst part is your testosterone was never allowed to rise in the first place. तुझे लगता होगा कि भाई ये नॉर्मल होता है मॉडर्न इंडिया में, क्योंकि यार यार थोड़ा होता रहता है बंदा, फटीग, ब्रेकडाउन, इमोशनल ब्रेकडाउन, मेंटल फैग, हाँ यार थोड़ा फैट है क्योंकि तू अच्छा खा रहा है। ब्रो, इट्स नॉट, इट्स योर लो टेस्टोस्टेरोन, इट्स नॉट नॉर्मल, इट इज द हार्मोनल कोलैप्स। भाई तेरी बॉडी के अंदर कोलैप्स हो रहा है, तेरे हार्मोन सिस्टम जो है ना डिस्टर्ब हो गए हैं ब्रो, कल्चर एंड लाइफस्टाइल डिसफंक्शन की वजह से। एंड द वर्स्ट पार्ट इज योर टेस्टोस्टेरोन वाज नेवर अलाउड टू राइज इन द फर्स्ट प्लेस. मोस्ट गाइज नेवर इवन हिट देयर पीक टेस्टोस्टेरोन. मतलब एक बंदा भाई 18 से 30 की उम्र में कभी पीक टेस्टोस्टेरोन पीक ही नहीं कर पाता, क्योंकि सीन क्या है गुरु, दे डैमेज इट from the bad food, indoor childhood, no muscle training, zero sun, and feminized reward system. That leads to what? उनका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कभी हाई हो ही नहीं सकता जो बंदा शुगर, समोसे, पिज्जा and all the burger shit he wanna consume. Seed oils. Fuck bro, seed oils. Who the fuck use that shit? गूगल कर गुरु की अंबानी खाना कैसे बनाता है, समझ रहा, उनके शेफ खाने कैसे बनाते हैं। गूगल करके गुरु SR के अभी 54 या 55 का, तब भी वो 30 साल जितना कैसे लगता है भाई,
समझ ना गुरु, it is not the fucking total workout. It is the whole fucking hormonal balance, lifestyle, all that shit you need to monitor. Indoor childhood भाई, आजकल के बच्चे घर के अंदर स्क्रीन ही के ऊपर रहते हैं, तो भाई फिर कहाँ से वो ड्राइव आएगी? नो मसल ट्रेनिंग. ट्रेन कब किया था ब्रो? यू डोंट नो. जीरो सन भाई, सन में तेरे को जाना पड़ेगा. You need to go to the sun. You don't need pills right now. You gotta go to the sun. अगर छत है घर में, गार्डन है, go and take a sun bath. And feminized reward system. अब देख ले भाई, छोटे छोटे reward system मिलते हैं. Oh baby, it's okay. You did a great job. Back. Fuck. You need to go on a war. वो वाला mindset भाई. गिरी लगी, कोई नहीं बाबा, कल फिर से करना है. वो सीन भाई, reward नहीं चाहिए अभी इतनी जल्दी. Section 2 is the food. The food that kills the fire, glycemic overload, insulin abuse and static Indian frame. बोला मैंने तेरे को भाई, glycemic overload कैसे होता है? So glycemic overload हो रहा है भाई. एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा फैट जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है. वो कहीं और तो जा ही रही ना, वो सेल में ना जा रहा ना मसल में जा रहा, क्योंकि बंदे की मसल ऑलरेडी कम हो गई. Section 2 is the food that kills the fire, glycemic overload, insulin abuse एंड स्टैटिक इंडियन फ्रेम. अब ग्लाइसेमिक ओवरलोड हो गया क्योंकि भाई वो शुगर जो है वो एक्स्ट्रा जो सेल में जाना था, जो मसल में जाना था फैट, वो कहाँ जा रहा है भाई? वो ब्लड स्ट्रीम में. अभी वो ब्लड स्ट्रीम में, वो ऑर्गन्स के साइड में अभी तैर रहा है. तो भाई फिर देख सकता है क्या होता है, फिर इंसुलिन अब्यूज होता है. इंसुलिन भी बोलता है कि भाई मैंने बहुत बार बोला सेल को कि यार खोल दे यार, एक्स्ट्रा फैट आया है, इसको ऑब्जर्व करना है, बट वो नहीं मानेगा. वो बोलेगा भाई मैंने तेरे को थोड़ा बोला कि 10 बार समोसे खाने, मैं 1000 का पिज्जा ऑर्डर करेगा. थोड़ा नॉर्मल फूड खाना भाई जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है. एंड देन दिस हैपेंस, राइट? You can spot it any street in India, the round belly, the puffy face, the soft lens. अब कोई भी तेरे को नॉर्मल एवरेज इंडिया मिलेगा भाई, उसकी बैली फैट तो दिखेगा ही दिखेगा. आईज जो है वो थकी हुई है, जैसे 500 साल से बंदा सोया नहीं है. लिम्स जो ऐसे हैं कि भाई जैसे 1 साल का नया बच्चा. ब्रो, दिस इज नॉट जस्ट फैट ब्रो, दिस इज मेटाबॉलिकली कोलैप्स बॉडी. अंदर से वो बंदा कोलैप्स्ड है. टेस्टोस्टेरोन fucked up, glycemic overload, insulin overload, metabolically fucking collapsed, metabolically syndrome. He got, he probably got pre-diabetes. He probably got the other things, visceral fat, all the things that you mentioned, bro. He's metabolically fucking collapsed. And what caused it? Not just overeating, but how the body responds to what we eat. Over and over again. You already understand from the section 1 that testosterone is failing, but here's the hidden chain reaction. Low testosterone makes your body more insulin resistant. अब देख ले भाई, मैंने तेरे को बोला कि सेक्शन 1 में कि भाई तेरा टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी गिर रहा है, तो अगर गिर रहा है, बट द हिडन चेन रिएक्शन इज लो टेस्टोस्टेरोन मेक्स योर बॉडी मोर इंसुलिन रेजिस्टेंस. अब देख ले भाई, जिस बंदे के पास लो टेस्टोस्टेरोन होगा मतलब उसके पास लो मसल होगा. अब लो मसल होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बनेगा. अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या सीन है भाई? जब तू समोसा खाएगा तो उसमें से जो एक्स्ट्रा फैट होगा, जो सेल ऑब्जर्व करना चाहता है, अब सेल ने ऑब्जर्व किया बट मसल नहीं है बंदे में, क्योंकि जो वो फैट है वो मसल को भी चाहिए, मसल भी ऑब्जर्व करता है, बट मसल कम है, तो फिर वो एक्स्ट्रा जो फैट होगा वो तेरे ब्लड स्ट्रीम में रहेगा और तेरे ऑर्गन्स के असाइड रहेगा. तो उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है. अब इंसुलिन रेजिस्टेंट तब हुआ क्योंकि सेल ने बोला कि भाई मैं अगर 500 लीटर ही ले सकता हूं ना, तो मेरे को 600 लीटर मत दे ब्रो. That's the same shit. फिर बॉडी क्या बन जाती है? इंसुलिन रेजिस्टेंट. And here's the kicker man, the entire metabolic collapse can happen without you gaining much weight. मतलब ये सारी चीजें तेरे बॉडी के अंदर हो रही हैं और तेरा वेट इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ होगी इन्फ्लेमेशन. And you might be thin but still inflamed, tired, soft. That is why this is not about being fat. This is about being metabolically wrecked. समझ गया bro? Now let's talk about the glycemic index, but not as a boring number. Think of it like this. Every food has a speed. देख, हर एक फूड की एक स्पीड होती है भाई, कितनी फास्ट वो रिएक्ट करेगा तुम्हारे ब्लड के साथ. अब देख भाई, जब भी तूने how fast you into your system a food like a wheat bread अगर तूने खाया, our sugar has a speed of high glycemic index. It hits your bloodstream like a bullet train. और जितना ज़्यादा फास्ट ये जाएगा, तेरी बॉडी उतनी ज़्यादा पैनिक होगी, उतना ज़्यादा इंसुलिन जो पैनक्रियाज रिलीज करेंगे और क्रैश होगा और रिपीट होगा. क्योंकि भाई जितना ज़्यादा तू खाता जाएगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जितने ज़्यादा फैट, शुगर एंड ऑल दैट शिट gonna be there, low muscle, eventually what gonna happen? You would be metabolically collapsed. On the other hand, real food, vegetable, protein, good fats खाएगा तो slowly रिलीज, क्योंकि ये जो है ना यार, ये स्लोली रिलीज करते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो ये they go towards the
blood streams and they fucking attack slowly. So you have like all the time. And but if you're gonna eat all the other, if no crash, no panic, stable testosterone, stable energy, that's what I'm talking. Real food con. And now take a normal day of the Indian guy. अब एक Indian normal guy कैसे खाता है भाई? Skipping breakfast, chai, toast, Maggi, samosas, white rice, dal, dessert, cold drinks, evening snacks, evening single one, high glycemic punch, no protein, no fiber, no fat, just sugar bombs. That is why his body looks like that. Not lazy, not unlucky, just chemically broken. अगर तेरे को एक normal average लोंडा अगर आज अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, बैली फैट लग रहा है, 24 की उम्र में 50 का लग रहा है और 24 की उम्र में 70 साल जितना दुख लेके बैठा है, 80 साल जितना थका हुआ है, तो भाई उसकी वजह यही है कि भाई वो सुबह खा कैसे रहा है, whatever the punch he's putting inside his body through, what do you call this for, all this shit that I mentioned, like skipping breakfast, chai, skipping good breakfast, chai, toast, Maggie, samosa, all that crap. And here the worst part is this: your brain is not spared. तेरा brain भी नहीं बच रहा है. Body तो छोड़, cell तो छोड़, भाई तेरा brain भी नहीं बच रहा है. This constant insulin, you alter your brains. तेरे brain की chemistry change कर रहा है. मतलब dopamine अब kill हो गया भाई. Dopamine अब तभी spike करेगा, सब्जियां खा के नहीं करेगा गुरु. अब वो focus और वो तभी ऊपर जाएगा जब तू समोसा खाएगा, जब तू पिज्जा खाएगा. And now you're gonna be more addicted towards the short pleasure, food, porns, real gossip, and all other shit. You're not weak, you're biologically hacked. So these were the section 1 and 2. Now step back and look at this. Section 1, testosterone fail हुआ, fat accumulate हुआ, mood crash हुए, libido dies हुआ. Section 2 में हमने बातें की, glycemic overload, keep insulin high, insulin blocks testosterone even further, fat increase, you lose muscle and masculinity, and your food is not the feeding, it's just feminizing you. Section 3 है भाई structural collapse. अब हम थोड़ा structural collapse देखेंगे कि गुरु तेरी body, तेरा bones और posture का क्या सीन है. So by now the young man testosterone is failing, his insulin is rising, his blood sugar is on roller coaster, जो बात की. His gut is inflamed. He wakes up feeling numb and foggy soft. But it does not stop there, because once the biochemical war begins inside the body, it starts shaping the outside too. That's where we are now. The structure is collapsing. देख भाई सुबह उठा, वो थका हुआ था, numb था, foggy, soft, insulin rise हो रहा, blood sugar solid roller coaster की तरह up down चल रहे हैं. Let's break it down. When testosterone drop, two major things happen to the physical body. Muscle tissue shrinks, because testosterone is what preserve, build lean muscle. अब muscle tissue भी shrink हो गया भाई, testosterone because got low fucking testosterone. Estrogen become dominant. Estrogen जो है वो dominant हो जाता है, testosterone की मात्रा कम है, means leading to fat deposition, especially around the lower belly, chest and hips. You understand it? It's gonna be a fat like a woman, right? They have the fat around hips, they have fat around chest and lower belly. So you are becoming the same. Now here's the real trap. फैट प्रोड्यूस एस्ट्रोजन टू. अब जब जितना ज्यादा फैट होगा भाई उतना ज्यादा एस्ट्रोजन तेरे पास जाएगा. दिस इज फकिंग रियली अनबिलीवेबल. मतलब मोटा हुआ तो भाई तेरा टेस्टोस्टेरोन तो कम हो ही रहा है, बट तेरा एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है. सो दिस इज फीमेल प्राइमरी सेक्स हार्मोन. So the more fat he stores, the lower testosterone falls. In the lower testosterone, the less muscle mass he keeps, and the worse his posture gets. It's loop. As I mentioned, more fat he stores, lower his testosterone falls. Lower the testosterone, the less muscle, उतनी ज़्यादा muscle कम होगी, और जितना ज़्यादा muscle कम होगा उसी हिसाब से इसका posture जो होगा वो ही lose होता जाएगा. Now enter the posture, pelvic tilt, spine deformity, and rounded shoulder. This hormonal imbalance weakens the posture chain, and glutes, hamstrings, spinal erector tightens the front and hip flexor, quads, and lower backs. इसकी जब ये hormonal imbalance हो जाता है ना भाई, हर चीज़ इस बंदे की weak हो रही है. As you can see, there is this thing I mentioned, hip flexor. You see this is hip flexor and it get tightened. So he's gonna be more slouched. Is this pelvic area gonna be more tilted like this? So yeah, that is the whole shit, all because of fucking hormonal imbalance. What happens? This pelvis tilts forward. This is called anterior pelvic tilt. As you see that, there are so many guys, they walk like this because they have their asses outside, because their posture is getting affected because of hormonal imbalance. देख रहा भाई कितनी deep science है इधर. मैं तेरे को बोलूं भाई तू सीधा चल, मैं तेरे को actual क्यों बता रहा हूँ गुरु की. देख कितनी बड़ी chemistry जुड़ी हुई है यहाँ. Hormonal imbalance.
testosterone fucking low, estrogen is up. That is why anterior pelvic area is tilted. The stomach protrudes even if he's not fat. Bhai, stomach, come on, this is bad. आगे निकल आता है भाई. The lower back overreaches. The chest collapse inward, bro. Inward. The shoulder rounded forward. The neck extend out like a turtle, bhai. All because of hormonal imbalance. This is the default shape of the modern man. You see it everywhere. Hunched, soft, tired, and he's not just lazy. He's not just untrained. His body is collapsing from the inside out. This is not a fitness issue. It's a neuromuscular disease caused by the modern living. As I mentioned, Guru, fuck. This is worrisome, bro. अब देख क्या क्या हो गया भाई इस बंदे के साथ. All because of low testosterone, all because of the life, all because of the hormonal imbalance, all because of the food he eats. कैसा कैसा खाना खा रहा है, उससे ये हो रहा है भाई. How did we end up here? अब तेरे को सवाल करना है कि भाई हम ऐसे यहाँ कैसे पहुंच गए. Let's make this crystal clear. So let's make this crystal clear. This posture is not a bad luck, or just this posture is not a bad luck, or just the way it is. It is the result of long-term insulin spikes, which wrecks the recovery. As I said, too much sugar, too much fucking, insulin abuse eventually wrecks the recovery. It's the consequences of high estrogen. Ab estrogen ki matra zyada hua, which means the body gonna be more inclined towards feminine body structure. So it is the death of testosterone. Again, death of testosterone, which is no longer feeds to the signal of stay strong, erect, and aggressive. When we walk into a room, his body is already saying ki bhai maine surrender kar liya hai. All of it. I am dead. My estrogen level is all the way up. And my testosterone level is dead. My testosterone level is dead. If we start training and recovery, even if we start training the recovery system, testosterone growth hormone, अगर वो बंदा start भी करे यार मैं recover करूँ अपने system को, testosterone growth, good hormone, insulin sensitivity is broken, that his body resists changes. This is why 90% men go to the gym and still look the same. देख भाई अगर वो चीजें start भी करे, वो gym जाए and all that shit, वो कभी ठीक नहीं हो सकता क्योंकि उसका जो system है वो पूरी तरह से collapse हो गया until वो इन चीजों पे focus नहीं करे, insulin spikes, testosterone, estrogen, food, all those things. Now we shift from the internal collapse to the visual weakness. अब हम final visual weakness पे जा रहे हैं गुरु कि बाहर वाला एरिया तेरा क्या हो गया है. So this is where we enter section 4, the visible physical sign of a dying male body: flat chest, sagging stomach, soft jawlines, no traps, thin arms, sunken eyes, no neck, puffy face. All because of low testosterone. अगर किसी बंदे की chest flat है, low testosterone. Sagging stomach, low testosterone. Soft jawline, low testosterone. No traps, low testosterone. Insulin abuse, thin arms, insulin abuse, all the things that I mentioned, low testosterone, all of it. And this is where the most man wakes up and say, why do I look like this? फिर ये जागते हैं कि गुरु मैं अब ऐसे क्यों देख रहा हूँ. मतलब इससे पहले ये जागा ही नहीं भाई कि जो इसने इतना अब्यूज किया, बट अब जागेगा कि गुरु मेरी आर्म्स थिन है यार, मेरे पास ट्रैप्स नहीं है भाई, मेरी जॉ लाइन्स सॉफ्टिंग, क्यों भाई अब क्यों जाग रहा है. बट देन दे ब्लेम जेनेटिक्स और लेजीनेस कि यार मैं थका हुआ एंड ऑल दैट शिट, यार मैं लेजी हूँ. नहीं भाई, बट यू now know the truth. It is not just the outside, it is everything that came before this point: hormone, insulin, posture that shaped the outside. The body does not just look dead, it is stuck in a dysfunctional loop where it gets no longer, where its system no longer talk to each other. The way they have evolved to hormones, digestion, nervous system response, muscular trigger, none of it followed its sync anymore. अब भाई जिस हिसाब से हमारी बॉडी इवॉल्व हुई है एशियन टाइम में, क्योंकि पहले इतना ज्यादा इंसुलिन अब्यूज नहीं था, अपना लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था, एकदम बॉडी सिंक करती थी, नर्वस सिस्टम सिंक करता था, मस्कुलर में कोई भी प्रॉब्लम होती थी, एवरीथिंग वाज सिंकिंग ईच अदर एंड दे वर प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट रिएक्शन. बट नाउ हर एक चीज ना भाई अब ना रास्ता टूट गया है, बिकॉज वी हैव ब्रोकन इट. So now we shift from the internal collapse to the visceral weakness, So now we shift from the internal collapse to the visual weakness. Section 4, see how it's building from the flat, first the hormone collapsed, all those shit, internal inflammation, wrecked in the wrecked the metabolism structure. Now the structure is folding into a weaker and less dominant shape, all because of what?
because of low testosterone, insulin abuse, posture, fucking deformity because of, hormone imbalance, flat chest, sagging stomach, soft jawlines, no trap there, thin arms, sunken eyes, no neck, puffy eyes, all because I mentioned. So now we move to the section 6, build the face and the body that looks like high testosterone. You don't need to look like a Greek god, but you must stop looking like a boy. तेरे को भाई ग्रीक गॉड की तरह दिखना नहीं है, बट एटलीस्ट तेरे को एक बच्चे की तरह, एक बॉय की तरह बनना भी तो नहीं है, ब्रो. So let's fix your face, frame so they command attention without saying the word. So let's fix it. First is jawline and chin. अब देख ले भाई इस बंदे की jawline. इसकी brows bone देख भाई कितनी ज्यादा intact and they are literally solid. Look at his jawline. Look at it. Look at his chin. Everything is defined. Means he really take care of himself. अब इस बंदे की देख, क्या पता इससे ज्यादा इंटेलेक्ट हो, बट ज्यादा लोग किस पे ट्रस्ट करेंगे? इस बंदे के ऊपर. क्यों? क्योंकि भाई देख सकता है तू, he really take care of himself. His jaw is strong, his vision is strong, his brows, all of it, everything is fully aligned. And look at this guy. Look at his chin. It's so small. There is no jawline. There is no bone. So why it matters? The jaw is the symbol of the masculinity. A sharp jaw signals high androgen. मतलब जितनी ज़्यादा jaw इसकी sharp होगी उतना ज़्यादा ही वो, he would speak like he got the fucking extra androgen. He got like big on DHT, big on testosterone, and DHT helps in growing facial hairs, and it's gives the defined jaw lines. All those things is done by testosterone combined with DHT. So during puberty, flat or fat jaw lines equal to, अगर तो puberty में अब during puberty ये scene होता है अब during puberty. So flat or fat jaw lines, estrogentric traits or underdeveloped testosterone impacts. अब देख सकते हैं भाई अगर flat या fat jaw lines, and the only reason is he got estrogenic traits, female fucking estrogen much, and underdeveloped testosterone impact. So what to do to check? Can you seek the jawline even at rest? Can you, अगर तू अपनी देख सकता है कि भाई जब तू रेस्ट कर रहा है अपनी jaw lines, if your chin weak or receding, if your chin is weak or receding, it's like literally going a little bit. So is your chin weak or is it receding? देख ले भाई फिर. If you can just go and look at yourself in the mirror, if there are such things, you get to know what is the problem you have. Is fat covering your face, water retention, soft diet, low testosterone? How to fix it? Chew tough food. अब भाई screenshot लेते चल. Chew tough foods, raw carrot, mutton bones. I mean, if you don't eat non-veg, then you just skip it. This part, sugar-free gums. This activates the masseter muscle and widens the jaw over months. So mewing करनी है भाई, तेरे को अपनी tongue जो है वो roof के साथ touch करना है और mouth को close रखना है. And then breathe it from the nose. Lose facial fat, cut sugar, eat whole food, and fix sleep. Boost testosterone naturally. I will tell you how to boost it naturally later. A little lower, so just stay with me. Shoulder to waist ratio, wide, narrow. High testosterone men develop wide shoulder, narrow waist. भाई जितने ज़्यादा high testosterone लोडे होते हैं, उनकी waist जो होती है वो कम होती है, but they have a wider shoulder, means they command more, they have more energy. Even without gym, the V shape is hardwired as dominant in productive and evolutionary biology. But जिस बंदे के ऐसे ये वाला ratio होगा ना भाई, तो भाई eventually females would like them to. So female would tend to mate with them. Are you shoulder? अगर तेरे shoulder flat है, अगर तेरे shoulder flat है, do you look rectangular in the mirror? Does your waist pop out more than your chest? अब तेरा ये chest है, तेरा waist जो है वो थोड़ा बाहर आ रहा है and all that shit, it means what you are. You have low testosterone. How to fix it? Train delts, train traps, side lateral raises, overhead press 3 times a week. Cut waist fat, intermittent fasting, walk 10,000 steps daily, train upper chest incline, dumbbell press. इन चीज़ों पे focus कर और ये चीज़ें तेरी ठीक हो जाएंगी. Posture correction, fix rounded shoulder, stretch chest, strengthen your upper back. Arms and hands, white matter, strong forearms and thick hands show manual labors.
strength and androgen density. जितनी ज़्यादा strong forearm होंगी, जितने ज़्यादा hand thick होंगे, वो उतना ज़्यादा command करते हैं कि ये बंदा ना actual strength represent करता है और इसके पास androgen की density ज़्यादा है. What to check? Are your arms soft, undefined? Are your wrists skinny? Do your fingers look feminine or strong? How to fix it? Farmer carriers 3 times a week, pull-ups, weight rows, hand gripper daily, dead hangs, drop phone, scrolling, build grip, not dopamine addiction, all that shit. Neck is the crucial one. A thicker neck correlate with a higher testosterone, better facial symmetry, also add masculinity instantly. जितना ज़्यादा neck तेरा wide होगा उतना ज़्यादा तेरी facial symmetry sexy लगेगी भाई. So what to check? Is your neck pencil thin? Does your head looks too big for your body? Time to fucking work on your neck. How to fix it? Neck curls kar bhai, forward, backward, 2 times a week. Chewing plus posture alone helps stand tall and stop tilting forward. Legs, glutes, and walk. White matter testosterone is released in a massive quantities through compound leg training. Your gait, how you walk also signals dominance. Weak glutes, flat thighs, soft boy energy. What to check? Are your thighs skinny or fat? Do you have flat glutes or weak stride? तो भाई इन चीज़ों पे work करना है. अगर तेरी thighs skinny है या fat है, you gotta fucking go and walk on this shit. Do you slouch when walking? अगर walk slouch कर रहा है, अगर walking time पे slouch कर रहा है, the only reason is these core areas are weak. Squats, bobble, goblet, 3 times a week. Hip thrust plus lunges. Practice slow, grounded walking posture, no bounces. Google it if you just don't know how to do it. Eyes, brows, and skin. White matter, high testosterone men have focused, relaxed gaze, and strong brow bones. What to check? Puffy under eyes, weak brows, ridges, tired, scroll, fatigue look. If you have these things, eventually you gotta work on those part. How to fix sleep, deep sleep, boost testosterone, reduce eye back, sunlight, daily 20-30 minutes on eyes and skin, and also do it on your balls. Extra additional information. Cold water phase dips bhai. Eye contact कर भाई 3 strangers के साथ हर दिन. Hold eye for 2-3 seconds. Skin texture and beard. White matter, oilier, thicker skin, more testosterone and sebum. Beard growth, DHT expression. Good part है, अगर जितना ज़्यादा DHT होगा तो उतना ज़्यादा beard growth होगा, उतना ज़्यादा more masculine दिखता जाएगा bro तू. So what to check? Patchy beard. Patchy beard. You have less DHT. Dry skin, overly soft, low testosterone. Acne from the poor hygiene or hormone imbalance. Check it. How to fix it? Niacinamide plus zinc moisturizer, budget-friendly, DHT hair oil, optional, sleep hydration, less sugar, better skin, beard, all of it. No pond, semen retention can increase beard thickness. Now you understand why you look soft, undefined, and underdeveloped. How testosterone or lack of it shapes your face, walk, voice, and your presence. अब तेरे को समझ आ गई कि भाई तू soft, undefined, or underdeveloped क्यों दिख रहा है? Why is that? All because of the reason I mentioned. So now we move to phase 1, internal reset. अब सारी चीजें reset कैसे करें bro? सब कुछ बताया, सारा system. Now we go to the reset. The goal is fix blood sugar, detox cortisol, resanitize dopamine. Daily habit होनी चाहिए भाई तेरी 16-18 fasting. Eat only between 12 p.m. to 8 p.m. Lower insulin, boost GH8 and test. You should take your breakfast at 12, all right? You don't need to eat at 8 or 9 or 10. Make sure you eat anything that is not heavy in the morning. For example, lemon water or anything. Take it in a liquid, but do the official breakfast at 12. 12 बजे अपनी breakfast कर और 8 बजे तक खाना खा. That's it. Lower insulin, boost GH, and test. Whole day time, you see that no sugar bread, cut inflammatory. Description, no sugar, no bread means cut inflammatory food, kills acne. Scientific reason, it kills acne, water retention, and estrogen.
2 लीटर वाटर विद सी सॉल्ट, पिंक सॉल्ट ले ले भाई, 100 रुपये का मिलेगा तेरे नियरेस्ट करियाने की शॉप से। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, बूस्ट सेलुलर हाइड्रेशन एंड एनर्जी, स्लीप 7.5+ आवर्स, डार्क रूम, पूरे अंधेरे में होना चाहिए भाई, ये चीज़ फोकस कर। डार्क रूम, हार्डकोर स्लीप हाइजीन, टेस्टोस्टेरोन प्लस जीएच पीक होता है भाई इस टाइम पे। इन अ डीप स्लीप, इन अ डीप स्लीप नाइट, जब तेरे को डीप स्लीप आता होगा, तू फील करता होगा कि यार भाई आज मैं, मेरे पास बहुत पावरफुल है। सो दैट ओनली कम्स व्हेन यू स्लीप in a dark room and you have a proper hygiene for sleep. You know, mouth tape. Tape mouth during sleep, boost jawline oxygen, night and deep sleep. Supplements तेरे को ये use करने हैं भाई, ashwagandha, KSM66, I repeat, KSM66, 600 mg a day, cortisol control, testosterone. ये price है भाई, magnesium glycinate. You can see the details, vitamin D3, K2, 5000 IU डे, हार्मोन रेगुलेशन, मूड रेगुलेट कर लेगा, मूड भी तरह सही हो जाएगा भाई, हार्मोन रेगुलेट करेगा। जिंक पिकोलिनेट 25-30 mg a day, टेस्टोस्टेरोन, स्किन हेल्थ 250 का आएगा भाई इंडिया में, somewhere around that. Phase 2 physical structure goal, boost testosterone, start fat loss, build visible structure. Daily protocol होनी चाहिए भाई तेरी, tongue on a roof. वाई बिल्ड मिड फेस, जॉ लाइन टेंशन देगी, 5 मिनट करना है, आईब्रो रेज करना है, क्लेंच करनी है अपनी जॉस को, हर दिन करना है, नो 24/7, हर दिन। इंक्लाइन पुशअप, स्क्वाट्स, बॉडी वेट्स बिल्ड करेंगे, चेस्ट पॉइस्चर और एच तेरा हाई जाएगा। 3 times a week, 20 minutes a day. Walk 5,000 to 8,000 to 10,000 steps a day. Burn fat, reduce insulin. जो एक्स्ट्रा इंसुलिन जो स्पाइक हुआ था वो कम हो जाएगा। एम फॉर 1 hour totals in a day. Posture checks only prevent slouch, build masculine straight neck and everything. Grooming appearance, face wash, moisturizer, everything that I have already mentioned in my previous video. Haircut, short fade, all of it. Fat loss, started plan, 12 p.m. everything. Goal face, frame visible change, energy high and mid sharpen testosterone. Phase 3 है भाई, rebuild. So now we go to the phase 3, rebuild energy and sexual aura, day 15 to 21, face plus frame visible change, energy high, mid sharp, testosterone optimized, advanced adds on. Sun exposure 10 से 20 मिनट, vitamin D, masculine glow. How to do it? Morning light, सुबह उठता 8 से 10 बजे तक कर लिया कर भाई। नेजल ब्रीथिंग ट्रेनिंग, बूस्ट फेस शेप एंड एनर्जी। मेक श्योर सांस मुंह से मत ले भाई, नाक से लेना। ब्रीथ ओनली थ्रू नोज, जर्नलिंग एट नाइट, मेंटल क्लियरिटी एंड डोपामाइन रीसेट, कोल्ड शावर एंड एवरी फकिंग थिंग। टेस्टोस्टेरोन स्पाइक्स, कोल्ड शावर से भाई टेस्टोस्टेरोन स्पाइक होगा, स्किन टाइट हो जाएगी, और एंड शावर कोल्ड 30 seconds. Final supplement, Shilajit Purify, L-theanine, creatine monohydrate, muscle cognition में help करेगा bro, calm focus, L-theanine, pears and caffeine. L-theanine is required, it's gonna help your cognitive function, I understand. Thinking में help करेगा guru, memory and all the other things. Shilajit, libido, testosterone, glow. ये तेरा 21 day का structure plan था bro, I give you all of it. So this was the 21 day structure summary. And there is one more thing that I have to add, the foreign things. अब ये प्रोटोकॉल तू यूज कैसे करेगा? तेरे को टेस्ट करने पड़ेंगे ब्रो। टेस्ट टू डू 1500 से 3000 के बीच में आएंगे किसी भी लैब में। पहले करना है टोटल टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट, जो क्रिटिकल है, कोर हार्मोन फॉर स्किन क्वालिटी एंड लिबिडो कॉन्फिडेंस। नॉर्मल रेंज जो होती है वो 300 से 1000 के नैनोग्राम डेसीलीटर के पास होती है। फ्री टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करेगा तू, शो बताएगा भाई यूजेबल टेस्टोस्टेरोन इन योर बॉडी, हाई SHBG इक्वल टू लेस, वाई इज क्रिटिकल। सो फ्री टेस्टोस्टेरोन टेस्ट शो यूजेबल टेस्टोस्टेरोन इन योर बॉडी की भाई कितना यूजेबल टेस्टोस्टेरोन की मात्रा है, 9 to 3 nanogram deciliter. It is also 7, 7 to 30. And another one is SHBG, sex hormone binding globulin, high SHB equal to less free testosterone. अगर तेरे पास
एसएचबी की मात्रा तेरे ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा तो भाई समझ रहा है कि वो तेरा टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक कर रहा है. सो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए 10 to 57. DHEAS anti-aging precursor to testosterone. नॉर्मल मात्रा ब्रो ये होगी और अगर इससे नीचे ऊपर होगी you gotta take what I would give you. Vitamin D3 25 OH skin glow mood hormone balance. This is the normal range 30 to 100 ng nanogram. Zinc support testosterone immunity skin all that shit. Magnesium serum control inflammation skills oil skin oil mood. अगर मैग्नीशियम भाई तेरे पास कम है कंट्रोल करता है इन्फ्लेमेशंस. Magnesium serum control inflammation of your skin oil and your mood. Estradiol E2 must be balanced high equal to man boobs. अगर भाई ज़्यादा हुआ तो boobs आएंगे समझ रहा है कौन से वाले. CRP C reactive protein भाई ये अगर तेरा ज़्यादा होगा तो means inflammation is really high, your body is burning. And this is the normal range. Now step 2 is supplement stacks, all legal in India as I mentioned. And now supplement vitamin D3, all of it. Dosage is this. Why you need it? Boost testosterone, improve your mood and skin. You gotta need it only अगर उसकी range normal से ज़्यादा हुई. Boron 6 to 10 mg day. ये वाला तेरा dose रहेगा. Increase free testosterone. Increase free testosterone. Reduce estrogen. Low free testosterone. SHBG. Zinc, zinc chelated 3 mg day. Increase testosterone. Reduce acne. Improve sperm. Magnesium glycinate 400 mg night sleep testosterone sport. Magnesium glycinate लेना भाई इसकी absorption अच्छी है. Ashwagandha KSM 66 as I mentioned already 600. These all the things that you only need to take based on the test reports. Alright. Because अगर तेरे और वो reports normal है तो फिर फायदा नहीं है भाई टोंगा डेली लेने का और ashwagandha and all that thing. DHE optional tea 25 a day, youth hormones precursor, your DHE is too natural and all that shit needed. So this is the whole process, bro. You need to do it for 21 days and eventually you would find yourself a different man. देख start भाई ये कहाँ से हुआ यार? Start हुआ तेरा lifestyle से, तेरा hormone imbalance and all those shit. So make sure you take the screenshot of it and you email me कि भाई मेरे को ये चाहिए and I would personally send you the email. बट जब भी आप मेरे को ईमेल कर लोगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलना कि बाबा हमने ईमेल कर लिया एंड ईमेल में स्पेसिफिक इस वीडियो का टाइटल देना ना सो आई वुड नो which PDF I have to send. Alright guys, thank you for watching and if you like it, if you enjoyed it, if you learned something important today, make sure to subscribe, share to your friends and thank you for watching. Thank you brother.